5 साल से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उसके बाद भी आपने भाजपा को फिर वोट भी दिया? भाजपा को वोट इसलिए दिया क्योंकि हमारी वैकेंसी फंसी हुई थी। हम सरकारी नौकरी का सपना सब युवा देखते हैं। हर युवा यही चाहता है कि बस वह किसी प्रकार सरकारी नौकरी पा जाए, उसके बाद उसका जीवन सेट है। यही सपना देखा उत्तर प्रदेश के युवाओं ने 2021 में 9,534 पद पर दरोगा की भर्ती आई। प्रदेश भर से लाखों युवाओं ने सरकारी नौकरी की चाह में फार्म भरा और परीक्षा दी। चुनाव से पहले इसकी परीक्षा हो गई और चुनाव के बाद परीक्षा का नतीजा आया। परीक्षा का नतीजा आते ही परीक्षा में धांधली के आरोप लगाने शुरू कर दिए। नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स। इस समय मैं लखनऊ के इको गार्डन में हूं। जी हाँ, वही इको गार्डन आप जिसको लखनऊ का जंतर मंतर भी कह सकते हैं। मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये लोग यहाँ पर गर्मी में 48 डिग्री तापमान में पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग यहाँ पर दरोगा भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों का दावा है कि उनके साथ इस भर्ती में धांधली हुई है। पैसे लेकर, घूस लेकर छात्रों का रिटर्न परीक्षा में चयन हुआ है। इन छात्रों के साथ कुछ शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं। एग्जामपुर नामक यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक शिक्षक जिनका नाम विवेक सिंह है, वो भी यहाँ पर छात्रों के साथ निरंतर उनकी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हम यहाँ पे यूपीएसआई अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। 21 अप्रैल से यहाँ पे बैठे हैं और आज हम लोग का 28वां दिन हो गया है। सबसे पहली जो वैकेंसी थी 9,534 पोस्ट के लिए आई थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में। 18 दिन हुआ था, 54 शिफ्ट में हुआ था। जब एग्ज़ाम हो रहा था उस टाइम भी सॉलर गैंग पकड़े जा रहे थे, बच्चे पकड़े जा रहे थे जो कहीं ना कहीं चीटिंग, ब्लूटूथ इन सब का प्रयोग कर रहे थे और पकड़े जा रहे थे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्या होता है, गड़बड़ी पा जाता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका डीवीपीएसटी जब शुरू होता है तो डीवीपीएसटी में वो बच्चे पकड़े जा रहे हैं जिनके अधिक नंबर थे, मतलब जिनके 140, 145, 150 ऐसे नंबर थे। और जब उनसे पूछा गया इसके बारे में तो वो लोग बता रहे थे कि हाँ, हम लोगों ने सॉल्वर को या जो कंपनी थी, जो सेंटर है, वहाँ पे हम लोगों ने पैसे दिए थे और पैसे देने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को पास कराया है। अब इसके बावजूद भी लगभग अभी तक 70 बच्चे पकड़े जा चुके हैं जो ये कबूल रहे हैं कि हाँ, हमने सेंटर वाले को पैसा दिया है, उसने हम लोग का पेपर निकलवाया है, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो डर के मारे एब्सेंट हो गए डीवीपीएसटी में। आप सोचिए, जो दरोगा की पोस्ट होती है उसमें बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं केवल डीवीपीएसटी के लिए। तो मतलब कितनी वो लोग सोचे होंगे, कितना खतरनाक काम किए होंगे, तभी तो एब्सेंट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी मतलब 28 दिन से बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों की अभी तबीयत भी खराब हो गई थी तो उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और यहाँ पे 14-15 लोग जो हैं आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। लगभग कितनी सीटों पे आपको लगता है कि धांधलीबाजी हुई है? मुझे तो लगता है पूरी सीटों पे ही हुई है, क्योंकि अभी तो जो बच्चे पकड़े गए हैं उनको हम लोग ने प्रूफ दिया कि वही बच्चे पकड़े गए हैं। अभी वो बच्चे नहीं पकड़े गए हैं जिनके बारे में हम लोग पता ही नहीं। अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका वायरल नहीं हुआ था, जिनका वायरल हुआ था किसी तरह से या जिन्होंने वीएनसी का यूज़ किया था, वहीं कल पकड़े जा रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पकड़े गए हैं। इससे हमको लग रहा है कि जितने पोस्ट है उससे अधिक बच्चे ही होंगे। किस प्रकार के प्रूफ आप लोगों के पास हैं जिससे आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? जी, हम लोग पास एक था वीएनसी सॉफ्टवेयर का, जिसमें बच्चा जो है सेंटर में बैठा है और उसी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर का बच्चा बाहर बैठ के कंप्यूटर में, कार में बैठ के कंप्यूटर पर सॉल्व कर रहा है पेपर। और ये बात ये बच्चे स्वीकार भी हैं डीवीपीएसटी के टाइम कि हाँ, हमारा जो है हमने पैसे दिया था 5 लाख 10 लाख, तो हमारा पेपर सॉल्व हो रहा है। अभी तो खैर कहीं से कोई मांग सुनने की कोशिश नहीं की है और हमारी मांग बहुत जायज़ है। हमारे पास पूरे सबूत हैं, हम उन्हें दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। हम तो कहते हैं कि हमें गलत साबित कर दीजिए, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। किस प्रकार के सबूत आपके पास हैं? वही जो भर्ती की धांधली हुई है उसकी एक एक चीज़ की कैसे टेंडर में गड़बड़ की गई। टेंडर के पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 10 पे लिखा हुआ है किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाएगा। उस शर्त का उल्लंघन करके इन्होंने 2017 में इसी कंपनी को उत्तर प्रदेश एसआई में ही पुरानी भर्ती की धांधली में बैन किया गया है। उसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया। प्रॉपर एक एसआईटी जांच कर रहे हैं जिसमें कि विभाग का कोई ना रहकर बाहर से एसआईटी जांच हो, क्योंकि विभाग का होगा, पुलिस विभाग का, तो उसी की फेर लेगा। प्रॉपर जो कंप्यूटर हैं, जहाँ जहाँ एग्जाम सेंटर हैं, उन सब की फॉरेंसिक जाँच हो, वहाँ से डेटा निकलवाया जाए। उन सारे दलालों की, सेंटर मालिकों की जिनके नाम है, उन सबको पकड़ के कि किन किन का उन्होंने और कहाँ का किस उस पर कितना, वो सबको डेटा सुरक्षित रहता है कंप्यूटर में। उस कंप्यूटर के फॉरेंसिक जाँच होगी तो जैसे हमारे डीएनए से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति है, वैसे ही फॉरेंसिक जांच में शामिल हो जाएगा कि उस कंप्यूटर पर कितनी बार धांधली हुई है। इस तरह से 8 से 10,000 से ऊपर बच्चे हैं जो बाहर हो जाएंगे, तो फिर जो ईमानदार मेहनती बच्चा है उसका सिलेक्शन होगा। बस ऐसी एसआईटी जांच चाहते हैं।
इन्होंने एक अखबार में मैंने देखा था, मेरठ का अखबार था, लखनऊ में तो आई भी नहीं। एक छोटी सी KSIT जांच करेंगे और वो करेंगे DG विश्वकर्मा जी ने तो टेंडर दिया है, मेरे पास सबूत है, विश्वकर्मा जी इसमें शामिल है घोटाले में, वो कैसे जांच कर लेंगे? की गई है उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? भर्ती बोर्ड को मानता हूँ पूरी तरीके से। और सरकार का इसमें आप क्या रोल मानते हैं? सरकार नहीं सुन रही, सरकार भी शामिल होगी, अगर अब नहीं सुनोगी तो क्या कहा जाएगा? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि अगर भर्ती बोर्ड किसी भर्ती में धांधली की जाएगी तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा धांधली करने वालों के। तो अब तक आपकी मांग क्यों नहीं सुनी गई? मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि इसमें सर बड़े बड़े मछलियाँ फंस रही हैं, हो सकता है उन पर कोई प्रेशर हो, क्योंकि इसमें बहुत लोग फंसेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, 5 बजे आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ऑनलाइन, आपसे रिक्वेस्ट है आप उसमें अवेलेबल रहें। आपको मैं एक फाइल दी जाएगी पूरी, आप गहन विश्लेषण कर लो, आप उस पर रिपोर्ट लिखें, आपको पता चल जाएगा कितने हाई लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी प्रेशर है? प्रेशर हो सकता है, बहुत लोग फंसेंगे इसमें, लेकिन फिर भी वो ईमानदार है, उन पर हमें पूरा निष्ठा, पूरा विश्वास है कि वो इस पर कदम उठाएंगे, ये सबकी जांच करवाएंगे, केवल हमें जांच चाहिए। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं तो भर्ती बोर्ड के DG विश्वकर्मा जी को देना चाहूँगा, क्योंकि वो मतलब मेन थे। उन्होंने उनके कहने पर ही इस कंपनी को टेंडर दिया गया है, जबकि ये जो कंपनी NSEIT है, इसने 2016 में भी ये एग्ज़ाम कराया था UPSI का, तब भी पेपर लीक का मामला आया था। उसके बाद उस प्रक्रिया को रोक के दोबारा री एग्ज़ाम कराया गया था 2017 में, और फिर मतलब TCS ने कराया था वो एग्ज़ाम जी। तब मतलब पेपर बढ़िया हुआ था और कोई धांधली की बात नहीं आई थी। तो मतलब ये है कि प्रतिबंधित जो एजेंसी है उसको टेंडर दिया गया? ये एजेंसी सर मैं आपको बताऊं 6 राज्यों में प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अच्छा। हाँ, ये जानते हुए विश्वकर्मा जी ने इस कंपनी को क्यों टेंडर दिया, ये बात समझ से परे है। अच्छा। हम लोगों ने जब वोट किया था, सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की साफ सुथरी छवि की वजह से बीजेपी को वोट किया था कि सरकार आज 5 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि उनकी सरकार कोई नई है, अब तक जो भी उनके सचिव होंगे, जो भी उनके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो भी होंगे, वो अब उनके काफ़ी जानने वाले हो गए होंगे और उनको सलाह अच्छे से देने वाले हो गए होंगे। लेकिन इतना समय होने के बावजूद अभी भी वही बातें चल रही हैं। ये बात मेरे समझ से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनकी सरकार में। पहले की सरकारें ऐसी होती थी, मैं मानता था, लेकिन बीजेपी की सरकार से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अच्छा, आप मानते थे कि सपा सरकार में ऐसा हो सकता था, आम बात थी? बिल्कुल। भाजपा में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल हम लोगों का पूरा विश्वास था कि योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए ऐसी कोई भी धांधली नहीं होगी। इसका मतलब आपको ठगा गया है? बिल्कुल। हम सभी युवा आज 5 साल से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उसके बाद भी आपने भाजपा को? फिर भी भाजपा को वोट इसलिए दिया क्योंकि हमारी वैकेंसी फंसी हुई थी। हमको पूरी तरह से एक तरह से ब्लैकमेल किया गया है इस वैकेंसी के थ्रू। किसने ब्लैकमेल किया है? योगी सरकार ने ब्लैकमेल किया है। इसलिए ब्लैकमेल किया है क्योंकि इन्होंने जैसे ही इलेक्शन होने वाला था उससे पहले एग्जाम करा लिया, रिजल्ट दिया नहीं, हमारी भर्ती फंस ना जाए इसलिए हम लोगों को वोट करना पड़ा इस सरकार को। तो ऐसा क्यों लगता है आपको, अगर दूसरी सरकार आती तो भर्ती बिल्कुल कैंसिल हो जाती, ये भर्ती पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए हम लोगों ने बीजेपी को दोबारा वोट किया। छात्रों का दावा है कि उनके पास ठोस सबूत हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। छात्र कह रहे हैं कि जिस परीक्षा एजेंसी को परीक्षा कराने का ठेका दिया गया है वह परीक्षा एजेंसी 6 राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी के ऊपर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है। 2016 में भी जो उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती आई थी उसकी परीक्षा का ठेका भी उसी एजेंसी को दिया गया था और उस परीक्षा में भी तमाम धांधली की खबरें आई थी। कई बार उस परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने 160 में से 152, 158 नंबर पाए हैं और ये वो छात्र हैं जो कि पेट में 30 से 35 नंबर पाए थे। पेट की परीक्षा दरोगा भर्ती की परीक्षा से 1 महीने पहले हुई थी और उस परीक्षा का जो लेवल था वह भी बहुत कम था। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा का जो लेवल था वो 10वीं पे आधारित था। उसके बाद उन छात्रों के दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा में 160 में से 152 और 58 नंबर आए हैं। ऐसा इन लोगों का कहना है कि उन छात्रों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती है कि सरकार ने पिछले 5 साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, पर जो उनका दावा है वह धरातल पर नज़र नहीं आता। ये आरोप भी छात्र लगा रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि उनके साथ ठगी की गई है। उनको 9,534 भर्ती का लॉलीपॉप दिखाकर उनसे चुनाव में वोट ले लिया गया, जिसके बाद भर्ती में धांधली हुई और अब वो लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्रों ने योगी सरकार पर आरोप लगाया उनको ठगने का, उनसे वोट लेने का भर्ती के जरिए।
बेरोजगारी जो है वह देश और प्रदेश में सारे आंकड़े तोड़ रही है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार 55 करोड़ छात्र लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी का फार्म भरना छोड़ दिया है। उन लोगों ने आस ही छोड़ दी है कि उनको आगे कभी सरकारी नौकरी मिलेगी। और वहीं दूसरी ओर जो छात्र जिस प्रकार मेहनत करके एक आस उनको है कि उनको नौकरी मिल जाएगी, तो पहली बात तो भर्ती नहीं आती। अगर भर्ती आती है तो परीक्षा नहीं होती, और परीक्षा होती है तो धांधली हो जाती है। 6-6 महीने साल भर छात्र प्रदर्शन करते हैं, लाठी खाते हैं, उसके बाद कहीं जाकर सरकारों को सुध आती है। अब प्रदर्शन करना और लाठी खाना भी परीक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक भर्ती की चयन प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हो चुका है। बिना प्रदर्शन किए और छात्र बिना लाठी खाए किसी परीक्षा में जो चयन प्रक्रिया है वह पूरी नहीं होती। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस 48 डिग्री तापमान में छात्र जो न्याय की गुहार यहाँ पर लगा रहे हैं, क्या नवनिर्वाचित दोबारा से चुनी गई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो तमाम दावा करती है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और क्या नाम है जो लोग अन्याय करते हैं उनके खिलाफ, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई होगी, तो क्या उन लोगों के ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई होगी जिन लोगों ने इस भर्ती में धांधली की है? क्योंकि लगातार निरंतर प्रदेश भर से लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, सॉल्वर गैंग गिरफ्तार हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक इन लोगों की बात मानी जाती है कि इन लोगों की मांग जो है वह एसआईटी जांच है। ये लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर एक एसआईटी जांच गठन की जाए जो कि पूरे मामले की जांच करे। ऐसी और अधिक रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।